राधे राधे। तो वर्तमान में मैंने देखा कि हर एक व्यक्ति भगवत गीता की बात कर रहा है, लेकिन ना तो उन्हें उस श्लोक का उच्चारण पता है, ना श्लोक का अर्थ पता है, ना किसी परंपरा से दीक्षित हैं। और फालतू में व्यूज़ बटोरने के लिए, सीधी सादी जनता को मूर्ख बनाने के लिए लोग भगवत गीता का प्रवचन कर। गीता इत्यादि ग्रंथों को जानने के लिए आपको संस्कृत भाषा का बोध होना परमावश्यक है, और साथ में ही आपका परंपराओं से दीक्षित होना भी आवश्यक है, अन्यथा आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। इसलिए ये जो मूल श्रीमद् भगवत गीता है, इसका हम अध्ययन आज से प्रारंभ करेंगे। वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम देख सकेंगे। अगर ये वीडियो सफल रही तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अपना कुछ दूसरा देखेंगे। मैं हाथ से ही पकड़े हुए हूँ फ़ोन को, इसलिए ये फ़ोन थोड़ा हिल रहा है। तो ये जो किताब है, ये काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत पहले मैंने ली हुई थी। ये श्रीमद् भगवत गीता पदच्छेद अन्वय के साथ में साधारण भाषा टीका सहित ये है, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और जयदयाल गोयंदका जी इसके संकलन करता है। देखिए ये कब ली थी, ये 12 जुलाई 2012 में, लगभग आज इसको 12 साल होने को हैं। ले तो ली थी, तब ज्ञान नहीं था, पढ़ा नहीं था, लेकिन आज ये काम में आ रही है। तो देखिए भगवत गीता जब भी हम प्रारंभ करेंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा है श्री परमात्मने नमः, अर्थात परमात्मा को प्रणाम है। परमात्मा वह सुप्रीम पावर जिससे यह सारा संसार चल रहा है, जिसे भिन्न भिन्न रूपों से, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अवतारों के माध्यम से भी हम उसी परमात्मा को जानते हैं। लोग उसे नारायण कहते हैं, कई शिव कहते हैं, कई देवी कहते हैं, कई गणेश के रूप में भी उसे मानते हैं, सूर्य के रूप में भी उसे मानते हैं, पंच देवताओं के रूप में सनातनी हिंदू मानते हैं, और अन्य लोग हैं वो अपनी अपनी परंपरानुसार उसी सुप्रीम ईश्वर को अनंतानंत रूपों से भजते हैं, जानते हैं। उसी परमात्मा को यहाँ प्रणाम किया गया है। आगे ये श्लोक जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भारतीय पौराणिक शास्त्र का, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। नारायणं नमस्कृत्य, भगवान नारायण को प्रणाम करके, ले प्रत्यय है यहाँ पर, नरम चैव, नर को प्रणाम करके, और नरोत्तमम, नरोत्तमम नरम, जो नरोत्तम, नरों में उत्तम जो नर है, उस नर को प्रणाम करके, फिर उसके पश्चात में देवीं सरस्वतीं, सरस्वती देवी को नमस्कृत्य प्रणाम करके, व्यासम, व्यास जी को प्रणाम करके, व्यासम नमस्कृत्य, तथा इसके पश्चात जयम महाभारतम उदीरयेत, उसे कहना चाहिए, है ना। या ये एक प्रकार से मंगलाचरण कह सकते हैं, क्योंकि भगवत गीता जो है वह महाभारत का अंश है। अब ये जो अपरंपरा प्राप्त व्यक्ति हैं, वे महाभारत को तो प्रमाण मानते हैं, भगवत गीता को तो प्रमाण मानते हैं, लेकिन वे पुराणों को प्रमाण नहीं मानते। तो उन समझदारों से मेरा निवेदन है कि अष्टादश पुराणों के जो कर्ता हैं वे भगवान वेद व्यास हैं, वही गीता के कर्ता हैं, वही भागवत के कर्ता हैं, और वही उपनिषदों का सार भगवत गीता, और उन्हीं के शिष्य प्रशिष्य शाखा में वैदिक संहिता और उपनिषद संहिताओं का संकलन हुआ है ना। तो अथ श्रीमद् भगवत गीता, इसके पश्चात में श्रीमद् भगवत गीता यहाँ से प्रारंभ हो रही है। प्रथम अध्याय है यहाँ पर, और पहला जो श्लोक है वो है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये धर्म क्षेत्रे नहीं है, यह धर्मक्षेत्रे है ना, उच्चारण इसका होगा धर्मक्षेत्रे। तो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्थात धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र का एक प्रकार से विशेषण है धर्मक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कैसा क्षेत्र है? धर्म का क्षेत्र है, अर्थात कुरुक्षेत्र में अधर्म की संभावना लगभग बिल्कुल नहीं है। कुरु नाम के एक राजा थे, जिनका वो क्षेत्र है, जिनका वो वंश है। तो कुरुओं के वंश में कोई भी अधर्मी व्यक्ति नहीं हुआ जो अधर्म करे, और कुरुओं के क्षेत्र में अधर्म नहीं होता, इसलिए वो धर्म क्षेत्र है। तो उस धर्म के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, समवेताः इकट्ठे हुए हैं। कौन इकट्ठे हुए हैं? युयुत्सवः, योद्धुम इच्छा युयुत्सा,
जो लड़ने की इच्छा है वो युयुत्सा कहलाती है, और जो लड़ने वाले होते हैं वो युयुत्सु कहलाते हैं, बहुवचन में युयुत्सवा। लड़ने की इच्छा से अर्थात कोई जबरदस्ती उन व्यक्तियों को बहला फुसला करके उस महाभारत के युद्ध में लेकर के नहीं आया। उस महाभारत के युद्ध में जो भी वीर उपस्थित है वो सब अपनी इच्छा से उपस्थित है और लड़ने की इच्छा से उपस्थित है। किसी व्यक्ति ने उन्हें वहाँ खींचा नहीं है, क्योंकि उस समय लोगों में इतना अधिक बल हो गया है कि वे अब लड़ना चाहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास अत्यधिक धन हो जाए तो वो क्या करेगा, खर्च करेगा। अत्यधिक ज्ञान हो जाएगा तो क्या करेगा, बांटेगा। अत्यधिक भोजन हो जाए तो फेंकेगा या खाएगा, जो भी करेगा। तो यहाँ पर जब व्यक्ति के पास में बल अत्यधिक हो जाता है तो बल का प्रदर्शन करना चाहता है। प्रदर्शन कैसे होगा, भाई हम कितने शक्तिशाली हैं इसका पता तो जब चलेगा जब कोई व्यक्ति हमसे भिड़ेगा या हम किसी से भिड़ेंगे। तो युयुत्सवा लड़ने वाले लोग, मामकाहा, क्योंकि ये प्रश्न किसने पूछा है, धृतराष्ट्र ने पूछा है। धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न पूछा है संजय से। हो सकता है कि भोजन पानी इत्यादि से निवृत्त होकर के धृतराष्ट्र बैठे हों अपनी सभा में और आकर के फटाफट उन्होंने प्रश्न पूछा हो कि हाँ भाई बताओ कि मेरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो लड़ने की इच्छा करने वाले योद्धागण उपस्थित हुए हैं उनमें से मामकाहा, मेरे कौन, कौरव। देखिए कौरव हो या पांडव हो वे दोनों ही कौरव होते हैं, ठीक है ना। कुरुवंश में जो उत्पन्न है वे सभी के सब कौरव है। कुरुवंश से भवः कौरवः, है ना। लेकिन पांडवों के जो पिता हैं उनका नाम पांडु है। तो पांडो अपत्यम, पांडु के पुत्र होने के कारण इन्हें पांडव कहा जाता है और सभी को पांडव कहा जाता है। वास्तविकता में तो कौरव भी कौरव हैं और पांडव भी कौरव हैं, ठीक है ना। तो मामकाहा जो युधिष्ठिर के बच्चे हैं वो, और पांडवाहा जो पांडु के बच्चे हैं वो, या फिर जो युधिष्ठिर के क्या नाम है इसका, धृतराष्ट्र के पक्ष में है वो, या जो पांडव के पक्ष में है वो, चैव उन सभी लोगों ने किम अकुर्वत, क्या किया, मतलब वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया वो आप हमें थोड़ा सा बताइए। तो अब ये जब प्रश्न हो जाता है तो इस प्रश्न के पश्चात में अब संजय उवाच, संजय बोलते हैं। संजय तुरंत उत्तर देते हैं इधर उधर की फालतू बात न करते हुए। तो वो कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। राजा वचनमब्रवीत, वचनम ब्रवीत नहीं, वचनमब्रवीत, ठीक है ना। और ये ता का लोग पूरा उच्चारण करते हैं, मब्रवीत, तो ये ता पूरा नहीं हल है, आधा है। दृष्ट्वा तू, देख करके, क्या देख करके, पांडव अनीकम, पांडवानाम अनीकम, पांडव अनीकम, पांडवों की अनीक माने सेना को। तो पांडवों की उस सेना को देख करके जो कि व्यूढ़ है, यानी कि व्यूह रचना से युक्त है, किसके द्वारा, पांडवों के द्वारा। व्यूढ़म जो बहुत अच्छे तरीके से व्यूह रचना में खड़ी हुई है, लड़ने के लिए तैयार है। दुर्योधनः, दुर्योधनः पांडवानीकम, दुर्योधनः व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा, व्यूढ़ उस पांडवों की सेना को देख करके, कौन है दुर्योधन, राजा, स राजा दुर्योधनः व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के, आचार्य कौन है वहाँ पर, उनके गुरुजी यानी कि द्रोणाचार्य। यहाँ आप देख सकते हैं आचार्यम, द्रोणाचार्य के पास, उपसंगम्य, उप यानी कि पास में, संगम्य यानी कि जा करके, वचनम अब्रवीत, वचन को बोलता है। क्या वचन बोलता है अब वो अगले श्लोक में बताएंगे ये हमें, तो वो देख लेते हैं अपन। प्रयास करते हैं 5 या 3 जो भी हो जाए। तो आगे है पश्यैताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्य यानी कि देखो, एताम इसको, किसको, ऊपर से लेंगे अनीकम सेना को, पश्येनाम इस सेना को आप देखिए।
क्या देखिए, हाँ यहाँ पर दिया गया है पश्य एनाम चमू। इस चमू को आप देखिए, सेना को आप देखिए, है ना। किसकी सेना है ये? तो ये है पांडुपुत्राणाम, जो पांडु के पुत्र हैं यानी कि पांडव हैं, उनकी इस महतीम यानी कि बहुत भयंकर विशाल इस सेना को चमू पश्य आप देखिए, जो व्यूढ़ाम बड़े अच्छे तरीके से व्यूढ़ है, व्यूह रचना के द्वारा युक्त है, खड़ी हुई है। किसके द्वारा? धीमता, बड़े ही बुद्धिमान, तव शिष्येण आपके शिष्य के द्वारा, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का जो पुत्र है यानी कि धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है उसके द्वारा इस सेना को बहुत अच्छे तरीके से व्यूढ़ कर लिया गया है। आप उसे देखिए ज़रा, है ना, पश्य यानी कि देखिए। तो इतना कह करके दुर्योधन अब आगे बोलता है उन्हीं अपने आचार्य से कि अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। सर्व एव महारथाः, सर्वे एव महारथाः, सर्वे एव महारथाः, ये सभी के सभी महारथी हैं। अर्थात इन्हें जीतने के लिए बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी, जो सबके सब किसकी सेना में है? तो पांडवों की सेना में है। अत्र शूराः, यहाँ पर जो युद्ध में लड़ने वाले व्यक्ति हैं वो बड़े शूरवीर हैं। महेश्वासाः, बड़े महान्तः श्वासाः येषां ते महेश्वासाः, महान बड़े भयंकर श्वास यानी कि होता है धनुष हो जिस व्यक्ति के, वे कौन कौन? भीम, बड़ा मतलब भीम है, अर्जुन समाह, भीम और अर्जुन के समान। ये ना समझ लीजिए कि भीम और अर्जुन ही बड़े विशाल योद्धा हैं, भीम और अर्जुन के समान बहुत सारे मतलब उनके समान विशाल योद्धा यहाँ पर हैं। युद्ध माने कि युद्ध में। तो अत्र शूराः, यहाँ पर उपस्थित होने वाले शूरवीर हैं। महेश्वासा, महान श्वास हैं उनके। भीमार्जुन समाह, जो भीम और अर्जुन के समान है युद्ध यानी कि युद्ध में। युयुधानः, युधान कहते हैं सात्यकी नाम का एक व्यक्ति है यहाँ पर योद्धा। विराटश्च, और विराट, और द्रुपदश्च, द्रुपद नाम का एक व्यक्ति है। महारथः, द्रुपदश्च महारथः, महारथी द्रुपद। और दृष्टकेतुः, दृष्टकेतु नाम का एक व्यक्ति है। और कौन है? चेकितानः, चेकितान नाम का एक योद्धा व्यक्ति है। काशीराजः, काशीराज नाम का एक व्यक्ति है वीर्यवान, जो कि बड़ा बलशाली है। पुरजित नाम का एक व्यक्ति है। कुंतीभोज नाम का एक व्यक्ति है, जो कि कुंती के शायद पिता हैं। शैव्य नाम का एक व्यक्ति है। नरपुंगवः, जो कि लोगों में बड़ा श्रेष्ठ नरपुंगव है। नरेश पुंगवः नरपुंगवः। युधामन्युः, यहाँ पर युधामन्यु नाम का एक व्यक्ति है। और युधामन्युश्च विक्रांतः, विक्रांत का इन्होंने अन्वय यहाँ पर दिया है पराक्रमी। तो विक्रांतः युधामन्युः। और उत्तम औजाश्च वीर्यवान, उत्तमाः औजाः, उत्तम ओज वाले। उत्तम औजा कोई व्यक्ति हो सकता है? नहीं, इन सभी के विषय में कहा गया है कि ये सभी जो हैं वो उत्तम औजाः, उत्तमाः औजाः येषां ते उत्तम औजाः, तो बड़े उत्तम ओज वाले, जो मतलब बड़ा अच्छा बोलते हैं। तो ऐसा कोई वीर्यवान, ये तो एक वचन है, देखते हैं। वीर्यवान सौभद्रः, जो बलशाली कौन है? सुभद्र। और द्रौपदेयाः, द्रौपदी के पुत्र हैं। सुभद्रा नंदन है यहाँ पर, सुभद्रा नंदन यानी कि वो क्या नाम है उसका? अभिमन्यु। और सर्व एव महारथा, तो जितने लोगों के नाम इन्होंने गिनाए वो सबके सब कौन हैं? बड़े भयंकर कह सकते हैं कि महारथी हैं। तो वो सारे के सारे महारथी यहाँ पर इस युद्ध में जो है वो उपस्थित हैं, ठीक है ना।
तो अस्माकं तु विशिष्टात् ये तान् निबोध्योत्तमो नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। इस श्लोक का अर्थ आगामी उसमें वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 15 मिनट की वीडियो पूर्ण हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मनोबल मिले, तो मैं आगे थोड़ी सी मेहनत करके इस चीज़ को पढ़ाऊँगा। अन्यथा यहीं विश्राम कर देंगे। राधे राधे।